Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 8 स्वरनाम। स्वरनाम को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन। सबसे पहले क्या होता है स्वरनाम, हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जैसे हम कभी भी यूज करते हैं, यह मेरा घर है, वह उसका घर है, ये वो इसका उसका अपना। तो इस तरीके के जो शब्द हम यूज करते हैं वो सारे क्या होते हैं, स्वरनाम होते हैं। और उन शब्दों का यूज कहाँ किया जाता है, उन शब्दों का यूज किया जाता है संज्ञा के स्थान पे। तो हमारी जो डेफिनेशन है वो बनती है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें स्वरनाम कहते हैं। कि ऐसे शब्द जिनको हम संज्ञा को हटा के और उसकी जगह हम स्वरनाम यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, राम एक अच्छा लड़का है। अगर मैं आपको राम से रिलेटेड कोई भी वाक्य लिख के दिखा रही हूँ, मैं बार बार आपको ये लिख के बता रही हूँ कि राम स्कूल जाता है, राम पहली कक्षा में पढ़ता है, राम ये करता है, राम वो करता है। तो अगर हर एक लाइन के अंदर मैं आपको राम 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 कह के बोलूँगी तो वो वाक्य हमें बहुत अजीब लगने लग जाते हैं। तो इसी के लिए हम राम को एक बार लाइन में यूज़ करते हैं, उसके बाद हमने राम की जगह यूज किया है वह। वह का मतलब ये जो वह है ये क्या है, ये है स्वरनाम। ये हमने किसकी जगह यूज किया, राम की जगह। तो मैंने अभी जो डेफिनेशन आपको बताई कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें स्वरनाम कहते हैं। इसके बाद जैसे कुछ है स्वरनाम, यह वह ये वो इसका उसका, ये सारे क्या हैं, ये स्वरनाम है। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि जिसका, हम, तुम, यह, उसने, तुम्हारा, अपना, उन्हें, आप, मेरा। इस तरीके के और भी बहुत सारे शब्द हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं, स्वरनाम के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हमारा आता है स्वरनाम के भेद। अब हमारे जो स्वरनाम के भेद होते हैं वो होते हैं 6 स्वरनाम के भेद। ये डायग्राम मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप सारे पार्ट को एक साथ देख सको, और कभी भी आपको ड्राइंग वगैरह बनानी हो या कोई भी स्कूल के लिए आपको क्लास के लिए चार्ट बनाना हो तो आप इस तरीके से उसको बना सकते हो। सबसे पहले हमारे स्वरनाम के भेद में हम पढ़ते हैं पुरुषवाचक स्वरनाम। किसी भी वाक्य के अंदर, जैसे हमने प्रोनाउन के अंदर पढ़ा हुआ है कि जो हमारा पहला जो प्रोनाउन होता है वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर 3 पर्सन होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पुरुषवाचक के अंदर भी 3 पर्सन का यूज किया जाता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अन्य पुरुष। इसी तरीके से इसके अंदर किसका यूज होता है, मैं, तुम, वह। इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किसमें किया जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम में किया जाता है। इसके बाद नंबर 2 पे आता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वो होता है जहाँ पर कोई भी चीज़ निश्चित होती है। जैसे मैंने कहा यह कार्य इसने किया, तो यहाँ पर जो शब्द है इसने, ये किसके लिए यूज हुआ है, ये किसी निश्चित इंसान के लिए यूज हुआ है। तो इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। तीसरा हमारा आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय से मतलब अगर ये निश्चय है मतलब कोई चीज़ निश्चित है, अनिश्चय का मतलब होता है कोई चीज़ अनिश्चित है। जैसे मैंने आपको कहा कोई आया है, तो कोई, यहाँ पे जो कोई शब्द मैंने यूज किया है वो किस में आता है, अनिश्चय में, मतलब मुझे नहीं पता कौन आया। या कुछ तो अपने बारे में बताओ, तो अपने बारे में कुछ बताने का क्या, कि आप नाम पूछ रहे हो, उसकी पसंद पूछ रहे हो, नापसंद पूछ रहे हो, क्या चीज़ पूछ रहे हो। तो इस तरीके से जो चीज़ अनिश्चित होती है उसे हम बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद आता है हमारा नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम। जब भी
किसी भी वाक्य में दो चीजों का संबंध बताया जाता है उसे बोला जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि एक उदाहरण है, जैसी करनी, वैसी भरनी। यहाँ पे इसका मतलब होता है जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे। तो इसका जैसे करने का संबंध वैसे भरने से है। तो इस तरीके से जब एक ही वाक्य हमें आपस में संबंध दिखाता है उसको हम बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बाद हमारा नंबर 5 पर आता है पर्सनवाचक सर्वनाम। जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है कि पर्सनवाचक सर्वनाम का मतलब होता है हमसे पर्सन पूछा जा रहा है। जैसे आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या करते हो, या फिर ये घर किसका है। तो इस तरीके से जो पर्सन पूछा जाता है उसको हम बोलते हैं पर्सनवाचक सर्वनाम। और पर्सनवाचक सर्वनाम का सीधा सा पहचान करने का तरीका होता है कि उसके लास्ट में आपको दिया होगा क्वेश्चन मार्क। इसके बाद हमारा नंबर 6 पे आता है निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है अपना। जो चीज अपने आप से संबंधित होती है उसको बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि बच्चा अपने आप खड़ा हो जाएगा, तो बच्चे का खड़ा होना क्या है, अपने आप। अपने आप किसके लिए यूज हुआ, निजवाचक सर्वनाम का ये उदाहरण बनता है। दूसरा है वे स्वयं निमंत्रण देने आए हैं। तो वो निमंत्रण तो देने आए लेकिन कौन, वो खुद आए हैं। तो इस तरीके से हमारे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, पर्सनवाचक सर्वनाम, और नंबर 6 है हमारा निजवाचक सर्वनाम। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा लीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। वाक्यों में आए सर्वनाम शब्दों पर गोला बनाइए और लिखिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो सर्वनाम शब्द है उसके ऊपर आपको क्या करना है, गोला बनाना है। अब यहाँ पे आप पहला देखोगे कि मैम आप तो यह वह इसका उसका ये आप सर्वनाम में बता रहे थे, पर पहले आप वाक्य को पहचानोगे क्या वह चला गया। तो इसके पीछे क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये कौन सा है, पर्सनवाचक सर्वनाम है। और पर्सनवाचक में जो हमारा क्या है वो क्या है, सर्वनाम है। दूसरा है मुझे बाजार जाना है। बाजार किसको जाना है, मुझे। तो जो ये मुझे है ये क्या है, सर्वनाम। वह तुम्हारे घर क्यों आया, तो तुम्हारे घर क्यों आया, यहाँ पे जो क्यों है ये है आपका सर्वनाम। इसके बाद आपका आता है मैं पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मैं है वो क्या है, सर्वनाम है आपका। इसके बाद आता है बॉक्स में दिए गए सर्वनाम शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। कल मैंने एक हाथी को देखा, वह बहुत बड़ा था। तो यहाँ पे क्या आएगा, वह। कल मैं अपने दोस्त के घर गया था, कल उसका क्या था, जन्मदिन। कल उसका जन्मदिन था। मैंने विवेक से पूछा तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पे जो वाक्य है उसमें क्या आएगा, तुम। मम्मी पापा बहुत अच्छे होते हैं, हमें उनका कहना मानना चाहिए। इसके बाद आती है आपकी एक्टिविटी। और यहाँ पे एक्टिविटी में आपको सर्वनाम दिए गए हैं, इनको आपको छांटना है। पंखा, उसे, वह, अपना, पौधा, उन्हें, सैनिक। तो यहाँ पे जो पंखा है वो क्या है, संज्ञा है। जो उसे है ये क्या है, हमारा सर्वनाम है। वह भी हमारा सर्वनाम है, अपना भी सर्वनाम है, पौधा ये हमारी संज्ञा है। उसके बाद आता है उन्हें, ये भी सर्वनाम है। सैनिक, सैनिक क्या आते हैं, सैनिक आते हैं संज्ञा में। उसके बाद आता है उसका, ये भी सर्वनाम है। किताब ये भी संज्ञा है, मेज भी संज्ञा है, दिल्ली भी संज्ञा है। और इसके बाद है हमारा, ये भी क्या है आपका
सरनाम है। तो इस तरीके से जो मैंने सरनाम पे सर्कल लगाया है, इन सर्कल को मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, जैसे उसे, उन्हें, वह, उसका, अपना, हमारा। ये था हमारा चैप्टर नंबर 8। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।